योजना बंद करके हम लोग को स्कॉलरशिप दो। पहले स्कॉलरशिप का जरूरत है, मैया सम्मान योजना का जरूरत नहीं है। मैया सम्मान नहीं चाहिए नहीं चाहिए, पहले स्कॉलरशिप चाहिए। 1 साल मिला मेरे को, फिर अभी 2 सेमेस्टर हम खुद से भरे हैं, 3rd सेमेस्टर लोन लेकर भरे हैं और अभी 4th सेमेस्टर मेरा भरना है जो अभी हम भर नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम आ रही है। अगर पूरे झारखंड स्तर पे देखा जाए तो 6.5 लाख आवेदक है ST SC OBC। और जो प्रोफेशनल कोर्सेस है उसमें फ़ी भी 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार, 70-70 हज़ार। बीएड के कोर्सेज में तो ऑलरेडी 1.5 लाख फ़ी होता है और उस वजह से अभी फ़ी भरने में लोग असमर्थ है। और इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी छात्रवृत्ति कौन देगा, कौन देगा, कौन देगा? हमारी छात्रवृत्ति कौन देगा, कौन देगा, कौन देगा? छात्रों को स्कॉलरशिप कौन देगा, कौन देगा, कौन देगा? राज्य सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। केंद्र सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। छात्रों को छात्रवृत्ति कौन देगा, कौन देगा, कौन? जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। छात्रवृत्ति को लेकर हजारीबाग के छात्र सड़क पर उतर रहे हैं और निर्मल महतो पार्क से हजारीबाग श्रमणालय तक मार्च कर रहे हैं। डिमांड यही है कि कई दिनों से जो स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है उसको लेकर यहाँ पे कई स्टूडेंट पहुँचे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं। और जो इनका जो बैनर है वो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, छात्रवृत्ति अधिकार मंच। छात्र छात्राएं जो है डिलेड स्कॉलरशिप एजुकेशन इज डिनाइड को लेके अपना हाँ क्या है ये जो आंदोलन आप लोग? देखिए अभी तक छात्रों का 2024-25 का स्कॉलरशिप नहीं आया है। इसमें तीनों कैटेगरी का स्कॉलरशिप नहीं है, ST SC और OBC। कुछ ST SC बच्चों को आ गया है लेकिन वो बहुत कम है, बहुत कम परसेंटेज में स्कॉलरशिप आया है। OBC का तो किसी का भी नहीं आया है। देखिए मामला यहाँ फंस रहा है केंद्र और राज्य सरकार के विवाद के बीच। केंद्र राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र से हमको फंड नहीं मिल रहा है, पिछले 2 साल से फंड नहीं मिला है केंद्र के द्वारा। जो 60% OBC और SC छात्रों का केंद्र के द्वारा राशि दिया जाता है वो फंड नहीं मिला है, जिसके वजह से राज्य सरकार नहीं दे रही। लेकिन हमारा ये मानना है, हमारे छात्रों का ये मानना है कि राज्य सरकार के बच्चे हैं तो हमें केंद्र से कोई लेना देना नहीं है, ना राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हमारा ये मानना है सीधा सीधे कि आप लोग दोनों का विवाद के बीच में छात्र नहीं पिसना चाहिए। आप विवाद समझ टाइम हो गया मतलब नहीं आया। स्कॉलरशिप आना चाहिए जून जुलाई में, लेकिन अब तो 5-6 महीने बीत चुके हैं, 5-6 महीने से स्कॉलरशिप नहीं है। और अब जो सीज़न चल रहा है वो री एडमिशन का चलता है। सभी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में री एडमिशन होता है, अभी के टाइम में फ़ी भरा जाता है। और जो प्रोफेशनल कोर्सेस है उसमें फ़ी भी 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार, 70-70 हज़ार। बीएड के कोर्सेज में तो ऑलरेडी 1.5 लाख फ़ी होता है और उस वजह से अभी फ़ी भरने में लोग असमर्थ है। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ऑटोमेटिक पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। अगर स्कॉलरशिप नहीं आएगा तो पढ़ेंगे कहाँ? सिर्फ स्कॉलरशिप पर डिपेंडेंट रहते हैं। और कि राज्य सरकार अभी कह रही है कि हम लोग लगातार पत्रचार कर रहे हैं, बट ये मुझे लगता है कि ये एक बहाना है। पत्रचार करने से आप काम नहीं चलने वाला है। अब कुछ कड़ा एक्शन राज्य सरकार को भी लेना होगा ताकि केंद्र पैसा दे। और अगर केंद्र सरकार 60% नहीं दे रही है अपना, तो राज्य सरकार जैसे पिछले 2 साल दी है वैसा ही छात्रों को दे और छात्रों का भलाई करे। अभी आप लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? देखिए अभी हम लोग यहाँ से छात्र अधिकार मार्च निकाले, हम लोग छात्रवृत्ति अधिकार मार्च। ये हम लोग समाहरणालय तक जाएंगे, DC ऑफिस तक जाएंगे, कल्याण विभाग तक जाएंगे। वहाँ पे हम लोग ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे, सरकार तक ये बात पहुँचाएंगे कि छात्र अब सड़क पे उतर चुके हैं। सब अपना क्लास छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के सड़क पर उतर रहे हैं। ये सरकार के लिए अच्छा नहीं है, ये अच्छा मैसेज नहीं है। ठीक है, तो कितना लोग हैं ऐसा जो प्रभावित है? टोटल अगर डेटा देखा जाए तो कितने को पहले मिल रहा था और अभी जो लंबित है उसमें कितने लोग प्रभावित हुए? अगर पूरे झारखंड स्तर पे देखा जाए तो 6.5 लाख आवेदक है ST SC OBC, जिसमें से 6 लाख मतलब आवेदन दिया है। हाँ, और उनको मिल भी रहा था पहले। हाँ, सभी लोग को। इस बार चूंकि संख्या बढ़ती है, घटती भी है थोड़ा बहुत। हम हजारीबाग पर्टिकुलर का बात करते हैं। यहाँ हजारीबाग में 71,000 आवेदक हैं, जिसमें से मात्र 3700 लोगों को छात्रवृत्ति मिली है। और वो भी वैसे छात्र हैं 3200 जो कि इंटर और ग्रेजुएशन के छात्र हैं, जिनका छात्रवृत्ति 5000 से 10,000 है। जबकि स्कॉलरशिप जो राज्य सरकार के नियमावली के अनुसार अधिकतम 1 लाख है। और वो स्कॉलरशिप जो है वो प्रोफेशनल, वोकेशनल, बीएड का आपका जितने भी कोर्सेज होते हैं उन छात्रों को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जिन छात्रों को छात्रवृत्ति की ज़्यादा आवश्यकता है, यहाँ पे सरकारें खिलवाड़ कर रही है। हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं? आप हमारे देश के राज्य के नौजवानों को डॉक्टर, इंजीनियर या फिर क्या बनवाना चाहते हैं? या फिर वो चोर, डकैत या लुटेरे बनेंगे? क्योंकि हम जिस आशा और उम्मीद के साथ में पढ़ाई के लिए, एजुकेशन लेने के लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, हम सपना सोचे कि हमारा स्कॉलरशिप मिलेगा, हम पढ़ाई पूरा करेंगे। लेकिन स्कॉलरशिप तो जो हमारा बेसिक एक राइट है वो भी नहीं मिल रहा है। ऐसे कितने छात्र होंगे जो सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट होंगे कि स्कॉलरशिप देंगे और फिर ही तभी हम एडमिशन लेंगे? मतलब इसमें अधिकतर छात्र हैं
चूँकि छात्रवृत्ति आवेदन करने का एक क्राइटेरिया है, जिनका इनकम ईयरली ओबीसी कैटेगरी में 1.5 लाख है, उनका ऐसे छात्रों का आवेदन करने के योग्य होते हैं वो। तो इसी तरह से मान लीजिए पैसा उनके पास नहीं है तो वो प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पाते हैं, लेकिन छात्रवृत्ति की वजह से कर पा रहे हैं। छात्रवृत्ति कहीं ना कहीं छात्रों के पढ़ाई का आधार है, और सरकार जो इस तरह से खिलवाड़ कर रही है, छात्रों के शिक्षा का आधार को खींच रही है अपने तरफ से। जैसे अगर मान लीजिए 1 साल का आपने फीस दे दिया 1 सेमेस्टर का, और फिर अगर छात्रवृत्ति रुक गया तो आगे की पढ़ाई कैसे कंटिन्यू कर पा रहे हैं? ये सवाल ऐसे होता है कि कुछ स्टूडेंट को प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत दबाव डालते हैं। वो दबाव में या तो मजबूरी में पढ़ाई छोड़ देते हैं, या तो फिर ज़मीन बेच करके या लोन ले करके जैसे तैसे करके जो अपना फीस को वो भरते हैं। मतलब पढ़ाई कंटिन्यू हाँ, करने के लिए ये सब कदम उठा बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोग नहीं भर पाते हैं वो लोग छोड़ दे रहे हैं। ये हमारे देश और राज्य का दुर्भाग्य है कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो आज अगर स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है तो वो मजदूरी कर रहे हैं, वो इसीलिए ताकि वो अपना फीस को भर सके। लेकिन हमारे देश के राज्य और केंद्र सरकारों को ये समझ ही नहीं है कि देश का नौजवान पढ़ेगा लिखेगा तो संसाधन बढ़ेगा, तो ये देश और राज्य के काम ही आएगा। यहाँ पे जितने छात्र हैं सबको स्कॉलरशिप मिल रहा था, वो लोग हैं। आपको मिल रहा था स्कॉलरशिप? मिल रहा था, अब नहीं कितना आ मिल रहा रहा। था आपका स्कॉलरशिप? अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर में, तो अभी तक तो आया ही नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भरे, एडमिशन करवाए, सेकंड सेमेस्टर में सोचे स्कॉलरशिप आएगा तो एडमिशन करवाएंगे। अभी स्कॉलरशिप आया ही नहीं है तो एडमिशन भी नहीं हुआ, डेट भी सामने आ चुका है। ठीक है, आपको भी स्कॉलरशिप? फैज भैया बोलना चाहेंगे कि छात्रवृत्ति जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। स्टूडेंट खास करके जो वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, जैसे बीएड हो गया, डीसीए हो गया, एमएड हो गया, बीसीए हो गया, इन तमाम छात्र जो है सो आप कहिए कि स्कॉलरशिप पर ही डिपेंड है। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि आपका केंद्र सरकार से क्या लेना देना है ये आप समझिए। आपसे जब हम लोग मांग करते हैं तो आप केंद्र सरकार के हवाले देते हैं, और केंद्र सरकार को जब हम लोग घेरने का प्रयास करते हैं तो वो बोलते हैं राज्य सरकार के पास हिसाब किताब नहीं है। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि आप इस राज्य का मुखिया हैं, आप इस राज्य का मुख्यमंत्री हैं, आपका यहाँ सरकार है। अगर आपके राज्य का बच्चा अगर नाराज है, आपसे तकलीफ है, अपना पढ़ाई को लेकर के चिंतित है, तो इसका जिम्मेवारी सारे आप पर जाता है। अगर केंद्र सरकार आपको मदद नहीं कर रही है तो केंद्र सरकार से आप लड़िए, और जब तक केंद्र सरकार आपको पैसा नहीं देती है तब तक जितना भी छात्र है जो छात्रवृत्ति पर डिपेंड करते हैं उनके एकेडमिक फी को माफ़ कीजिए। हम ये कहेंगे, अगर आप में हिम्मत है, अगर आप चाहते हैं कि राज्य सरकार के बच्चों के साथ है तो आप एकेडमिक फी माफ़ कीजिए। लेकिन राज्य सरकार जो है सो वो भी केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, और केंद्र सरकार राज्य सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, और इन दोनों के बीच में हम जैसे छात्र जो है सो पिसा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अन्याय है छात्रों के लिए। आपको भी मिल रहा था? हाँ, मुझे भी, मैं बायोटेक कर रहा हूँ अनादा से। मेरे को भी 39,500 रुपये मिलता है 1 साल में। मेरा फीस है 36,000। तो कौन से सेमेस्टर में? अभी मैं 4th सेमेस्टर में हूँ। मेरा 3 साल मिला आपको? 1 साल मिला मेरे को। फिर अभी 2 सेमेस्टर हम खुद से भरे हैं, 3rd सेमेस्टर लोन लेकर भरे हैं, और अभी 4th सेमेस्टर मेरा भरना है जो अभी हम भर नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, तो वो भरने में दिक्कत हो रहा है। स्कॉलरशिप के भरोसे हम लोग को बोला भी जाता है कि आप लोग का स्कॉलरशिप मिलेगा, आप लोग यहाँ पढ़ाई कीजिए, तो वो तो हम लोग को मिल नहीं रहा है, तो कहाँ से हम लोग वहाँ फी भरेंगे? ये सबसे बड़ी अगर नहीं मिलता तो कुछ और कोर्स में आप एडमिशन लेते हाँ, हैं? ट्रेडिशनल कोर्स, हाँ ट्रेडिशनल कोर्स तो 2000 में हो जा रहा है। अभी हम लोग प्रोफेशनल अभी बायोटेक कर रहे हैं, उसमें साइंटिस्ट बनते हैं लोग, लेकिन साइंटिस्ट कहाँ बनेंगे? अगर यहाँ हम लोग फीस भर रहे हैं तो वो घर वाले दे देंगे, लेकिन हम लोग इंटर्नशिप करने के लिए बाहर जाते हैं, 2 दिन 3 दिन का फीस होता है 8,000 12,000, वो कहाँ से लाएंगे? वो सबसे बड़ी दिक्कत है। आपका भी आ रहा था स्कॉलरशिप? यस सर, हमारा भी आ रहा था स्कॉलरशिप। बीसीए बीसीए में केबी मेंस कॉलेज से। कितना है? हम लोग का 1 सेमेस्टर का 25,000 है। 25,000 1 सेमेस्टर? हाँ। 6 सेमेस्टर होता है? हाँ, 6 सेमेस्टर होता 1.5 है। लाख के आसपास लगभग। यस और उससे ज़्यादा स्कॉलरशिप आ जाता है। अगर स्कॉलरशिप अगर आए तो बोनाफाइड से हमेशा ज़्यादा स्कॉलरशिप आ रहा है। 2022 में जब राज्य सरकार स्कॉलरशिप बढ़ा के दे रही थी तो बोनाफाइड से करीब 2-4 हज़ार 5 हज़ार ज़्यादा स्कॉलरशिप आता था, मतलब पूरा फ़ी कवर हो जाता था। जी बिल्कुल कवर हो जाता था। लेकिन अभी 25-25 हज़ार लोग देगा कहाँ से? सबसे बड़ा समस्या है देगा कहाँ से, और देगा तो फिर कुछ लोग नहीं दे पाएगा, छोड़ देगा, कुछ लोग कर्ज लेके देगा। मतलब 71,000 लोग अभी भी हैं जिनको नहीं आ रहा है। हजारीबाग जिला का है। पूरे राज्य का बात किया जाए तो 4.5 लाख आवेदक ओबीसी के हैं, और इसी तरह 90% एससी और एससी कैटेगरी के भी स्टूडेंट हैं टोटल। तो जैसे ये मामला पूरा झारखंड का, हजारीबाग का लगभग यहाँ मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आते हैं, और जनरली झारखंड में एससी एसटी ओबीसी की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, अगर पूरा राज्य स्तर पर देखा जाए तो यहाँ पे टोटल 11 अरब 40 करोड़ रुपये चाहिए था।
पूरा झारखंड को, SC ST OBC के बच्चों को, जिसमें से सरकार जो केंद्र और राज्य मिला करके 1 अरब 60 करोड़ का ही आवंटन मिला था। लगभग पूरा बात किया जाए तो 9 अरब 80 करोड़ रुपया अभी चाहिए झारखंड के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए, जिसमें लगभग सब SC ST OBC मिला करके 6.5 लाख छात्र प्रभावित है पूरा झारखंड में। 6.5 लाख छात्र, और इसमें से 2022-23, 23-24 और 24-25, ठीक है, 25-26 के लिए भी पोर्टल के लिए भी नोटिफिकेशन निकाल दिया। अब बताइए 22-23, 23-24 और 24-25 के छात्रों को अगर आप राशि नहीं दे पा रहे हैं तो फिर काहे पढ़ा रहे हैं बच्चों को। बहुत सारे ऐसा कॉलेज है जहाँ पे बच्चों को मतलब 1 दिन का फॉर्म के हिसाब से अगर एग्जाम फॉर्म निकल गया तो 1 दिन का 100 रुपया फाइन ले रहा है। हाँ, अगर नहीं तो फिर छोड़ दीजिए पढ़ने, बच्चा कहाँ से देगा, मजदूरी करके दे रहा है। क्या आपका भी स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, स्कॉलरशिप की वजह से सारे हजारीबाग का कॉलेज भेज दिया POT में, लेकिन हजारीबाग माँ विंध्यवासिनी अभी तक नहीं भेजा है। लेकिन मैया सामान तो सबके पास आ रहा है। मैया सम्मान योजना बंद करके हम लोग को स्कॉलरशिप दो। पहले स्कॉलरशिप का जरूरत है, मैया सम्मान योजना का जरूरत नहीं है। मैया सामान नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, पहले स्कॉलरशिप चाहिए। पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप जरूरी है, मैया सम्मान योजना नहीं। 2500 में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ 6500 रुपये पैसा चाहिए, 2500 नहीं चाहिए हम लोग को। 65,000 पैसा चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा डिमांड जो है छात्रों का है कि स्कॉलरशिप जो नहीं मिल रहा है उसके वजह से हज़ारीबाग में लगभग 71,000 आवेदक थे, जिनमें लगभग 3700 लोगों को मिला है जब ये डेटा छात्र यहाँ पे दे रहे थे। और पूरे राज्य में बता रहे हैं कि लगभग 4.5 लाख लोग भरते हैं स्कॉलरशिप, और जिनको इस स्कॉलरशिप से फ़ायदा होता है। फ़ायदा यही होता है कि जो बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उसमें छात्र आसानी से अपनी पढ़ाई कर पाते हैं। जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं लोग, उनके लिए छात्रवृत्ति वरदान बन के आ रहा था। लेकिन अब इनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो कैसे हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे।